नीति वचन 22:6। और देखें, ध्यान से इसको समझें, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और बुढ़ापे में उससे वह न हटेगा। जरा आप समझिए इस बात को। परमेश्वर का वचन कह रहा है लड़के को उसी मार्ग में चलने की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में उससे न हटेगा। परमेश्वर हमको वार्न कर रहा है कि अपने लड़के को उसी मार्ग में चलने की शिक्षा दे। तो पास्टर लोग पता है क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे लोगों को बाइबल थमा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि याद करो, बाइबल वर्सेस याद करो। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, करना चाहिए, करना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन ये वचन आपको वो करने के लिए नहीं बोल रही। ये वचन आपको यीशु मसीह के बारे में भी सिखाने के लिए नहीं बोल रहे। क्या अपने बच्चे को यीशु मसीह के बारे में सिखाना चाहिए? बिल्कुल सिखाना चाहिए। ये वचन पैसे के विषय में बात कर रही है कि अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखाना चाहिए, और स्पेसिफिक तरीके से पैसे के बारे में सिखाना चाहिए, ताकि जब एक समय आएगा तो वो उस पैसे की बातों से नहीं टलेगा। अब आप शायद सर खुजाएंगे, बोलेंगे यहाँ पे तो पैसे के बारे में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप पद 7 पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, देखें। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और बुढ़ापे में वो उससे ना हटेगा। लेकिन कौन सी शिक्षा, क्या सिखाना है उनके बच्चों को, नहीं पता। आगे पद 7 में बताया क्या है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है। 2 चीज अपने बच्चों को सिखाना है हमेशा। पहली बात कि धनी हमेशा निर्धन लोगों पर राज करता है। अगर आप गरीब बनेंगे, अगर आप गरीब होंगे, तो आप पर हमेशा कोई ना कोई राज करेगा। दूसरी बात, उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। ये 2 चीज अपने बच्चे को सिखाना है, क्योंकि जब समय आएगा तब आपका बच्चा गरीब होना नहीं चुनेगा, वो हमेशा धनी होना चुनेगा, और वो उसी रास्ते में जाएगा जिस रास्ते में आपने उसको जाने की शिक्षा दी है। लेकिन होता क्या है, आप उनको सिखाते हैं क्या चीज, खुद उधार लेके अपने बच्चे को भी उधार लेना सिखाते हैं। तो जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो वो भी उधार लेता है, और वो बोलता है कि भाई मेरे दादा गरीब, मेरे पापा गरीब, मेरी मम्मी गरीब, मैं भी गरीब। अपने बच्चे को सिखाना है गरीबी बहुत बड़ा श्राप है जिससे आपको बाहर निकलना है। तो अपने बच्चे को सिखाना है। यीशु बोलना नहीं, वो तो सिखाना ही है। अभी कई लोग मेरे ये वचन को भी लेके, अरे पास्टर बोलते हैं यीशु के बारे में मत सिखाओ, वो तो सिखाना ही है। लेकिन खाली यीशु नहीं सिखाना है, तो खाली यीशु मसीह नहीं सिखाना है। उनको सिखाना है कि क्या, धनी लोग हमेशा गरीबों पर राज करते हैं। देखो, ये आत्मिक सिद्धांत है, आप बदल नहीं सकते हैं। अगर मैं धनी हूं, आप मेरे सर पे कभी नहीं चढ़ सकते हैं। मैं आपके सर पर 24 घंटा चढ़ सकता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बता देता हूं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिंपल। क्योंकि ये सिद्धांत ही ऐसे है, आप कुछ नहीं कर सकते। मेक श्योर कि आपके बच्चे ये सीखे, क्योंकि ये आपके खाली आपके धन के विषय में नहीं है, ये आपके भविष्य के धन के विषय में भी है। उनको उधार लेना नहीं सिखाएं। आप भूखे रहते हैं, कई बार मेरे से लोगों ने पूछा, अगर हम भूखे रहेंगे पास्टर जी, आपको क्या लगता है हम भूखे नहीं रहे? आपको क्या लगता है कि आज हम बुलंदी से अपने परिवार, अपने कलीसिया में खड़ा होकर कैसे बोल सकते हैं कि मैंने अगर तुमसे 10 रुपया उधार मांगा तो बताओ? कई लोग बोलते हैं इतना घमंड होना सही नहीं है। घमंड नहीं है, ये सच्चाई बता रहा हूं। आप मुझे कितना मारेंगे, मैं भूखा होकर आया हूं, नंगा होकर आया हूं, खाली पांव में चप्पल नहीं होते थे। यही मिशन कंपाउंड में जहां पे मैं हूं, पांव में बिना चप्पल के घूमता था। और उस समय मैंने किसी क्रिश्चियन से सहायता नहीं मांगा, अपने मां से सहायता नहीं मांगा, अपने पिता से सहायता नहीं मांगा, अपने चाचा से सहायता नहीं मांगा, आपसे सहायता नहीं मांगा। आज मैं क्यों लोगों को मैं एकदम मुंह पर डांटता हूं? क्यों? मैं क्यों बोलता हूं आपका औकात नहीं है मेरी जरूरतों को पूरी करने की? क्यों? क्योंकि मैंने सच में आप में से किसी भी लोगों का दिया हुआ खाया नहीं है। तो वो बुलंदी आती कहां से है?
जब आप परमेश्वर की कृपा भलाई को देखेंगे। लेकिन आज क्योंकि आप गरीब हैं, आपके बोलने मतलब आपके पास में बोलने के शब्द ही नहीं है, गरीबीपन से घिरे हुए हैं, आप बार बार उधार मांग रहे हैं, आप कहां से बुलंदी ला सकते हैं? नहीं ला सकते। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो हमने मिलने के लिए हमने कभी उधार नहीं मांगा। जब मेरी पत्नी के मां का देहांत हुआ तब मेरी पत्नी उनसे मिलने तक नहीं गई, क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं थे उस समय। हमने उधार नहीं मांगा। कई लोगों ने हमको फोन करके बोला आप चले जाओ, पैसा बाद में लौटा देना। नहीं, अगर परमेश्वर पैसा देगा तो ये एफर्टलेस होगा। और जब सच में जब पैसा आया, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ और जब पैसा आया, उन्होंने अपने पिताजी के समय भी मना कर दिया था, लेकिन जब पैसा आया तो ये एफर्टलेस था। वो आराम से गए, आराम से आ गए, फ्लाइट से गए, फ्लाइट से आ गए। लेकिन उनके मां के समय में नहीं ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि हम हाथ फैलाना नहीं जानते हैं। जिस समय आप हाथ फैलाएंगे, पता है आज बहुत सारे पासवान लोगों का मुंह अपने विश्वासियों के आगे नहीं खुलता है। कारण क्या जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने विश्वासियों से पैसे मांगे उधार। और यह सच्चाई है, जिस समय आप उधार लेते हैं आप उसी समय उनके बंधुआई में चले जाते हैं। और आप अपना जीवन देख लो, जितने लोग आप लोग उधार लेते हैं, आपके मुंह पर आके वो आपको गाली देकर जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। कारण क्या? क्योंकि आपने उधार लिया, आप कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ये होने से पहले परमेश्वर का वचन इस बात का गवाही देता है, क्या चीज? अपने बच्चे लोगों को सिखाओ। ये बहुत भयंकर बात है कि धनी हमेशा निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार देने वाला हमेशा लेने वाले पर प्रभुता करता है, उसको अपना दास बनाता है। आप लोग बोलते हैं ना मैं परमेश्वर का दास हूं। नहीं, आप इसके राम के दास है, आप रहीम के दास है, आप रोहन के दास है, आप जेकब के दास है, परमेश्वर के दास नहीं है। पता है हम परमेश्वर को अपना स्वामी क्यों मानते हैं? क्योंकि उसने हमको बहुत कुछ दिया है, और जब हमको कोई देता है हम उसके दास बन जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर को बोलते हैं। इसीलिए शायद रोमियो के पत्री में लिखा है, प्रेम को छोड़ के और किसी के विषय में तुम किसी से कर्ज मत लेना, किसी का कर्जदार मत होना प्रेम को छोड़कर। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, उधार लेना श्रापित होना है। कभी उधार मत लेना, और ये अपने बच्चे को सिखाना है। जिस समय आप उधार लेते हैं, यू आर गॉन ब्रदर, यू आर गॉन। डू नॉट, मतलब सिंगल रुपीज का उधार नहीं लें।